तीन दोस्त कानपुर में गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, वहाँ घूमने और वहाँ पे अपना एंजॉय करने के लिए जाते हैं गंगा नदी के पास। वहीं तीनों लोग जब नहा रहे होते हैं, उसमें से एक जो दोस्त होता है वो गंगा में जो रस्सी लगी होती है, जो बैरिकेड लगा होता है पुलिस वालों की तरफ से कि इसके आगे नहीं जाना है, गंगा जी काफ़ी उफान पर है, तो इस बैरिकेड के अंदर ही रह के अपना जो नहाना धोना है वो आदमी कर सकता है। तो उस बैरिकेड को वो लांग कर एक जो उनका तीनों में से एक दोस्त था वो उससे आगे बढ़ जाता है और कहता है मैं सेल्फी लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग एंजॉय करो, मैं सेल्फी लेने जा रहा हूँ और जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा तुम लोग भी सेल्फी लेते रहना। उसके दोस्त उसको मना करते हैं कि आगे मत जाओ, बहुत ज़्यादा बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन वो दोस्त मानता नहीं है। वो कहता है तुम लोग घबराओ मत, मुझे तैरना भी आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तैर भी सकता हूँ, इसमें आराम से मैं सेल्फी लेके आ जाता हूँ, तब तक तुम लोग एंजॉय करो। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका पैर फिसल जाता है और वो डूबने लगता है। इस घटना में दोनों दोस्त घबरा जाते हैं और वो जल्दी से भागकर बाहर आते हैं। गोताखोर से बोलते हैं कि मेरा दोस्त डूब रहा है, उसको बचा लो, लेकिन गोताखोर कहते हैं कि बचा तो लेंगे, लेकिन इसके बदले में मुझे पहले 10,000 रुपये चाहिए, उसके बाद ही हम आगे अपना काम करेंगे। ये दोस्त उसके रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन गोताखोर किसी हाल पर मानने को तैयार नहीं थे बिना पैसे लिए हुए काम शुरू करने के लिए। आखिरकार वो दोस्त डूब जाता है और उसका कहीं पता नहीं चलता। जब पुलिस प्रशासन वगैरह भी वहाँ पे अलर्ट होती है, लेकिन उसका दूर दूर तक कहीं पता नहीं चलता, लाश उसकी कहाँ मिलती है, ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर है, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है कानपुर से। कानपुर के पास बिलोर थाना के पास एक घाट लगता है, नाना मऊ। नाना मऊ घाट पर, गंगा जी के घाट पर, वहाँ तीन दोस्त सुबह सुबह 5 बजे वहाँ आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। बहुत दिन से उनकी मुलाकात नहीं हुई होती है, तो ये लोग तीनों आपस में प्लान करते हैं कि वहीं पर हम लोग सुबह पहुंचकर स्नान करेंगे और घूमेंगे, टहरेंगे और एंजॉय करेंगे। 31 अगस्त 2024 की सुबह 5 बजे ये तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ वहां घाट पर पहुंच जाते हैं, जिसमें से तीनों दोस्त में एक का नाम आदित्य वर्धन सिंह उर्फ गौरव, दूसरे का नाम योगेश मिश्रा और तीसरा प्रदीप तिवारी। ये तीनों हंसी खुशी वहां घाट पर नहाने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वो नहा रहे होते हैं तो गंगा जी वहां काफ़ी उफान पर होती हैं, तो पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा वहां बैरिकेड लगाया जाता है। वहाँ पे कुछ दूरी पर गंगा जी पे बैरिकेड लगा होता है कि इससे आगे आपको नहीं जाना है, इसके अंदर ही आपको नहाना है, क्योंकि बाढ़ का खतरा बहुत ज़्यादा था। गंगा जी बहुत ही, अगर आप लोगों ने गंगा जी को देखा होगा तो बहुत ज़्यादा विकराल रूप गंगा जी ने ले लिया था। इसलिए प्रशासन ने उसको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे बैरिकेड लगा दिया था, पाइप वगैरह और रस्सियों से। वहाँ पे कुछ दूरी पर गंगा जी के घाट के पास में, नाना मऊ का जो घाट है गंगा जी का, वहाँ पे उन्होंने बैरिकेड वगैरह कर दिया था कि इससे अंदर ही आप लोगों को नहाना है। लेकिन आज के समय में सेल्फी का जो ज़माना चल रहा है, सेल्फी बड़ा ही खतरनाक चीज़ हो गया है। हर कोई सेल्फी लेना चाहता है, उसको सेल्फी लेने से मतलब है वो सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया पर डालता है, उससे उसको व्यूज़ वगैरह और हर चीज़ों का जो उसका क्रेज है वो बहुत ही खतरनाक आज के समय में हो गया। बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा जहां सेल्फी लेते हुए कोई ट्रेन से टक्कर खा जाता है, सेल्फी लेते हुए कोई पहाड़ों पर चढ़ते हुए सेल्फी लेते हुए वहां हादसा हो जाता है। और जल्दी में ही अभी सेल्फी के चक्कर में मुंबई का एक परिवार जो कि बाढ़ के बीच में फंस गया था और पूरा परिवार ही बह गया था। तो आज के समय में सेल्फी का बड़ा ही खतरनाक क्रेज चल रहा है, तो आप भी इससे बचिए। और जो अब कहानी में गौरव होते हैं, वो गौरव सेल्फी के चक्कर में अपने दोस्तों को कहते हैं कि मैं थोड़ा सेल्फी ले लेता हूँ, इस बैरिकेड रस्सी के मैं उस साइड में जा रहा हूँ, वहाँ से सेल्फी लेकर आ रहा हूँ, तब तक तुम लोग आनंद से एंजॉय करो। ये बात जब दोनों दोस्त सुनते हैं तो वो गौरव को मना करते हैं।
योगेश मिश्रा, प्रदीप तिवारी जो हैं उसके दोस्त, उस गौरव को मना करते हैं कि उधर मत जाओ, वहाँ पे उफान बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन गौरव नहीं मानता है। वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तैरना भी आता है, तुम लोग एकदम घबराओ मत, मैं जाके सेल्फी लेके आता हूँ। अब धीरे धीरे दिन भी बढ़ रहा था, दिन भी निकल रहा था, सूर्य भगवान की जो उजाला था वो बढ़ रहा था। सुबह 5 बजे ये लोग पहुँचे थे और दिन का उजाला बढ़ने लगा। उजाला बढ़ने के साथ साथ घाट पर और भीड़ भी बढ़ने लगी और इधर उधर के लोग भी आकर नहाने धोने का काम करने लगे, घूमने टहलने का। जो नदी था उसके ऊपर जो पुल था, पुल पर भी बहुत ज़्यादा आवागमन बढ़ गया था, लोग आने जाने लगे थे। अब वहीं पर कुछ लोग देखते हैं उसको, गौरव को वहाँ रस्सी के आगे जाते हुए, तो वो लोग भी मना करते हैं कि भाई उधर मत जाओ, बहुत ज़्यादा गंगा जी का बहाव चल रहा है तो कुछ दिक्कत हो सकती है, अंदर ही जो अपना करना है रस्सी के बैरिकेड के अंदर ही अपना नहा धो के अपना इंजॉय करो। लेकिन उसमें से योगेश मिश्रा जो होता है वो उन लोगों को समझाता है जो उनको मना कर रहे थे। उनको योगेश मिश्रा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी पास के ही गांव के हैं, आप लोग चिंता मत करिए, हम बाहर से नहीं आए हैं। ये बात वो लोग सुनते हैं तो वो लोग भी अपना काम में लग जाते हैं कि छोड़िए कोई बात नहीं है, नहीं मान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जब बताते हैं पास के गांव में है तो उसके बाद वो लोग भी चले जाते हैं। अब भीड़ बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन जो इनका दोस्त गौरव था वो रस्सी के उस पार जाकर सेल्फी लेने लगता है। तभी पता नहीं क्या होता है अचानक से कि उसका पैर फिसल जाता है या क्या होता है, उसका पैर फिसलते ही वो बहने लगता है पानी में, गंगा जी के पानी में बहने लगता है। अब ये जो है वो चिल्लाने लगता है। गौरव हाथ अपना सिर्फ उठा पाता है, हाथ उठाकर इशारा करता है लोगों को, हाथ हिलाकर कि मैं बह रहा हूँ, मुझे बचा लो। पुल के ऊपर भी काफ़ी लोग जो टहल रहे थे, जा रहे थे, वो लोग भी देखते हैं उसको डूबते हुए, वो वहीं से शोर मचाना स्टार्ट करते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि एक आदमी डूब रहा है, उसको जल्दी से मदद करो, बचाओ। लेकिन लोग चिल्ला रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जिससे उसकी गौरव की जान बचाई जा सके। ये दोनों उसके जो दोस्त होते हैं योगेश मिश्रा और प्रदीप तिवारी, ये दोनों गौरव को डूबते हुए देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको भी तैरने का कुछ आइडिया नहीं था, उनको भी तैरना नहीं आता था। अब वो घबरा कर जल्दी से नदी से बाहर आते हैं और एक नाव वाले को कहते हैं, भैया मेरे भाई को, मेरे दोस्त को बचा लो, वो डूब रहा है, वो डूब कर मर जाएगा, उसको बचा लो आप। ये सुनते ही नाव वाला कहता है कि बचा तो लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें 10,000 रुपये चाहिए। अब उनके पास पैसे नहीं होते हैं कैश, वो कहते हैं मेरे पास कैश नहीं है, आप बचा लो, हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन वो नहीं मानता है। तब कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ गोताखोर लोग बैठे हैं, आप उनसे मदद लीजिए। जब वो दोनों दोस्त भागकर गोताखोर के पास आते हैं तो गोताखोर का भी यही जवाब होता है कि पहले 10,000 रुपये हमें दे दो, उसके बाद हम इसको बचाएंगे। गोताखोरों के द्वारा 10,000 रुपये का डिमांड करने पर ये लोग उनकी बहुत मिन्नत करते हैं कि हमारे पास इस समय कैश नहीं है, आप उसको बचा लीजिए, हम आपको 10 या 20,000 रुपये दे देंगे, लेकिन आप जल्दी करिए, समय बहुत कम है, वो डूब रहा है और डूब जाएगा, आप प्लीज़ उसको बचा लीजिए। लेकिन वहाँ गोताखोर कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे। वे पहले ही अपनी डिमांड पूरी करवाना चाहते थे। उनको लग रहा था कि अगर हम उसको बचा लेंगे, बाद में पैसे मांगेंगे तो हो सकता है ये लोग मुकर जाएं और ये लोग कंप्लेन भी कर दें कि इसको बचाने के लिए ये लोग पैसे मांग रहे हैं। जो भी उनके मन में थाट रहा होगा, जो भी विचार रहे होंगे गोताखोरों को, ये ठीक उस मूवी की तरह है। एक मूवी आई थी, आपको याद होगा अगर जो मूवी वगैरह में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे, वांटेड मूवी एक आई थी सलमान खान की। उसमें एक सीन था कि जब सलमान खान कुछ गुंडों को मार रहा होता है तो एक पुलिस वाला जो गुंडा होता है वो अपने बंदूक के नोक पर अपने सामने सलमान खान को एकदम सटीक निशाने पर लेकर, जैसे ही उसने उसको सलमान खान को निशाने पर लेता है तभी उसका दिमाग में खुरापात होता है, उसको लालच आ जाता है और वो अपने बॉस को तुरंत फ़ोन लगाता है कि बॉस मेरे सामने एक ये बंदा खड़ा है, पुलिस वाला जो सलमान खान है, मैं उसको एक गोली में मार सकता हूँ, अगर आप रकम तुरंत दुगनी करते हो तो।
जो हमारी डील हुई थी उसको आप बढ़ाते हो तो मैं तुरंत सलमान खान को गोली मार दूंगा। उस मूवी में ऐसा दिखाया गया था। अब उधर से उसका बॉस कहता है कि ठीक है जल्दी करो, मैं तुम्हें डबल क्या ट्रिपल क्या 10 गुना उसका दे दूंगा, तुरंत उसको गोली मारो। अब ये खुश होकर बंदा जैसे ही सामने देखता है तो सलमान खान वहाँ से हट गया होता है, उसके गन पॉइंट से दूर चला गया होता है। तो ठीक गोताखोर ने भी यही काम किया। वो बंदा वहाँ डूब रहा था, लेकिन ये लोग यहाँ पे पैसे की डिमांड कर रहे थे। अब आज के टाइम पे यहाँ कैश कौन लेके चलता है? आप लोगों को भी पता है कि सभी लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, मोबाइल से ही। ठेले वाला, रेड़ी वाला, कोई भी अगर 2-4 रुपए का भी काम होता है तो लोग मोबाइल से देना पसंद करते हैं। तो इनके पास भी उस समय कैश नहीं था, तो इन्होंने बोला कि हमारे पास कैश नहीं है। तो गोताखोर ने बोला कोई बात नहीं, आप मोबाइल पर ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद हम काम शुरू कर देंगे। ये बातों का सिलसिला चल रहा था, उधर वो बंदा डूब रहा था। इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं था गोताखोरों को कि उसको पहले बचा लें, उसकी ज़िंदगी बचा लें, उसके बाद पैसे का जो भी है वो उनसे बाद में सुलझाया जा सकता है अगर ये ऐसा कह रहे हैं देने के लिए तो। लेकिन उनको थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला कि जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इनके दोस्त बिन्नते करते रहे, लेकिन ये लोग नहीं माने। तो इनके दोस्तों ने कहा कि आप हमसे ऑनलाइन पेमेंट ले लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पेमेंट लेने के लिए इन्होंने एक पास के ही दुकान पर इसको लेके जाते हैं, इसके दोस्तों को, और वहाँ पे स्कैन करके उस दुकान वाले के खाते में पैसा जब आ जाता है, मैसेज जब आ जाता है कि 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए हैं, तब गोताखोर खुश होकर कहते हैं ठीक है हम लोग जा रहे हैं अब उसको बचाने के लिए। तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, बहुत देर हो चुका था। वो आदित्य जो गौरव था वो बहकर कहाँ चला गया था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी गोताखोर जो थे 4-5 वो फटाफट नदी में उतरते हैं अपनी नाव लेकर और उसको चारों तरफ नाव घुमाते हुए उसको खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन गंगा का बहाव इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे 10-20 सेकंड में ही आदमी का पता नहीं चलेगा। यहाँ इतना ज़्यादा बहस पैसे का हो गया, उसको ट्रांसफ़र किया गया, ट्रांसफ़र करने में भी जो समय लगा, उसके बाद मैसेज आया, तब जाके गोताखोर सक्रिय होते हैं ऑनलाइन पेमेंट लेने के बाद। अब यहाँ पे जो गोताखोर थे वो काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उसको कहीं खोज नहीं पाते, उसको ढूंढ नहीं पाते हैं कई घंटों की मशक्क़त करने के बाद। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, चारों तरफ इसकी चर्चाएं होने लगी। लोग सोशल मीडिया वगैरह पे फटाफट इसको अपडेट करने लगे और ये काफ़ी ज़्यादा तुरंत वायरल हो गया ये खबर। ये वीवीआईपी केस था। यहाँ पर वीवीआईपी केस होने की वजह से डीएम, एसडीएम और वहाँ के प्रशासन जो था, वहाँ के विधायक, सांसद जो लोग भी थे, हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से वहाँ पे पुलिस फोर्स वगैरह का वहाँ पे सभी लोग फटाफट पहुँचने लगे। लोग ये देखकर, और लोग जिनको नहीं पता था कि वो वीवीआईपी का केस है, तो वो लोग सोचने लगे कि लग रहा है कोई मंत्री या बहुत बड़ा नेता आने वाले हैं जो इतना ज़्यादा फोर्स और इतनी प्रशासन व्यवस्था जा रही है एक साथ। उनको ये नहीं पता था आदित्य वर्धन जो डूबा है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वीवीआईपी था, बहुत बड़ा एक रईस ताल्लुक रखने वाला था। आदित्य वर्धन जो डूब गया था गौरव, उसका जो बैकग्राउंड था उसका वो खुद बनारस में स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त था और उसकी पत्नी शैलजा मिश्रा जो कि मुंबई में अकोला जिला लगता है, अकोला जिला में वो जिला जज, डिप्टी जज थी। उनका चचेरा भाई जो कि बिहार में आईएएस सीनियर आईएएस है, जो नीतीश जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके अंडर में वो रहते हैं, और उनकी भाभी भी आईएएस हैं। इनका पूरा परिवार ही बहुत पढ़ा लिखा और ग्रेजुएट परिवार था। इनकी बहन ऑस्ट्रेलिया में जो थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। तो मिला जुला कर ये काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था। अब ये जैसे ही खबर पूरा फैलता है तो प्रशासन के भी हाथ पैर फूल जाते हैं और चारों तरफ से फ़ोन से दबाव बनाया जाता है चारों तरफ से। अब दबाव बनाने की वजह से यहाँ पे एसटीआरएफ, एनडीआरएफ के 200 और पीएससी
200-300 बहुत सारे फोर्स वहाँ पे लगा दिए जाते हैं गंगा नदी के पास, वहाँ पे गौरव का शव ढूंढने के लिए, उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए। अब पुलिस वालों पर जब दबाव बनता है तो पुलिस वाले जो है गोताखोर को उठा लेते हैं। उन गोताखोरों को उठाकर पूछताछ करने के लिए ले जाते हैं कि आखिर ऐसा तुम लोगों ने क्यों किया। तो गोताखोर अपनी बातों से मुकरने लगते हैं। वो कहते हैं सर हमारा तो ये रोज का काम था, हम लोग इस काम में हमेशा ऐसा कुछ नहीं करते। हमारे जो नाव था, नाव में तेल नहीं था, उस तेल को डलवाने के लिए हम लोगों ने पैसे का डिमांड किया कि हमें पैसा दे दीजिए तो नाव में तेल डल जाए और हम आराम से ढूंढ सकें। कहीं अगर हम ऐसे ही नाव लेके जाते तो बीच में हो सकता है तेल ख़त्म हो जाए और कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, हम लोगों के साथ भी हादसा हो सकता था। मतलब कि ये अपने बचने के लिए गोताखोर जो थे लाख बहाने ढूंढ रहे थे। अगर वहाँ पे जब वो तेल लेके अगर पैसे मिल जाते तो तेल डालते, उसके बाद वो अपना नाव स्टार्ट करते और तब जाके वो जो डूबने वाला बंदा है उसको ढूंढते। आप समझ सकते हैं कि ये प्रक्रिया करने में कितना समय लगेगा। नाव आने वालों का कहना था हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि हमें पैसा मिल जाए और तेल वगैरह का जो खर्चा है, हमें मानवता से कोई दिक्कत नहीं है, हम मानवता के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं, उनकी सेवा करने के लिए साथ में हैं। और वो बंदा डूब रहा था, सिर्फ यही मेन हम लोगों का प्रॉब्लम था कि हमारे पास पैसे नहीं थे नाव में तेल डलवाने के लिए। अब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट होता है, वहाँ पे इतना दबाव होता है कि प्रशासन रातों दिन वहाँ पे एक्सपर्ट जो गोताखोर होते हैं उनको उतारते हैं। आधुनिक जो वो यंत्र होते हैं उसकी मदद ली जाती है कि किसी तरह से उस गौरव का पता लगाया जा सके, उसको ढूंढा जा सके। लेकिन बहुत काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चलता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगभग 8 दिन बीत जाने के बाद 40 किलोमीटर की दूर पर जाके उसका लाश मिलता है। उसके कपड़ों से उसके जो पहचान हो पाता है कि हाँ यही गौरव था जो उसने कपड़े पहने थे। उसके लाश क्षतिग्रस्त हो जाता है 8 दिन गंगा जी में रहने पर। वहाँ ये लोग गए थे स्नान करने और एंजॉय करने, पिकनिक मनाने के लिए, और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। इस हादसे को रोका भी जा सकता है अगर समय पर वहाँ पे वो उनको हेल्प मिल जाता, उनको मदद मिल जाती तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। अगर गोताखोर समय से सक्रिय हो जाते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े, इतने रईस लोग होने के बावजूद उनके पास 10,000 रुपये नहीं थे। अगर 10,000 रुपये वो कैश उसको गोताखोर को दे देते तो शायद वो तुरंत अपने काम में लग जाते और आदित्य वर्धन की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। आज का समय जो आधुनिक समय है, आप लोगों को भी पता है कि कैश कोई नहीं लेके चलता, लेकिन मानवता नाम की भी एक चीज़ होनी चाहिए। अगर कोई डूब रहा है, कोई मर रहा है तो सबसे पहले इंसानियत का फ़र्ज होता है उसको बचाना, उसको सुरक्षित रखना, उसको मदद देना। अगर कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले उसको मदद पहुंचाने की ज़रूरत होती है, न कि लालच में कुछ पैसों के चक्कर में किसी की जान चली जाए और वो पैसे ही पैसे का अलाप जान गाता रहे। ऐसा इस समाज में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है उन लोगों के लिए जो लालच में आकर कुछ भी नहीं सुनते हैं, किसी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं पैसे के लिए। तो ये जो गौरव थे वो डूब जाते हैं और पूरे घर में मातम मच जाता है। इनके नात रिश्तेदार जो भी इनके होते हैं वो लोग जुट जाते हैं। जब इनका लाश मिलता है तो इनका अंतिम संस्कार किया जाता है और लखनऊ में इनके माँ बाप रहते हैं, उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। तो ये कहानी आप लोगों को 31 अगस्त 2024 की है, जो कि अभी अभी पिछले महीने ही बीता है।